हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि भैंस के बच्चे को मोटा, तगड़ा, हेल्दी व कमज़ोरी से उबारने के लिए क्या देना चाहिए। आपको सिर्फ आज की वीडियो के अंदर बताया जाएगा कि यदि आपकी जो भैंस के बच्चे हैं, चाहे वो पड़िया हो या पड्डा हो, यदि वो कमज़ोर हैं, वज़न नहीं ले पा रहे हैं, या आपको मैं जिस तरह के सिम्टम्स बता रहा हूँ उस तरह के यदि सिम्टम्स यदि आपको देखने को मिल रहे हैं, तो यदि आपको जो मैं कुछ बताऊंगा यदि आप प्रयोग करेंगे तो 100% तक आपके जो गाय भैंस के बच्चे हैं उनमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। वीडियो लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। सही जानकारी के साथ आज आपको बताया जाएगा। यदि आप उस विधि से अपने भैंस के बच्चे को यदि ध्यान रखेंगे या उन्हें कुछ इस तरह की दवा यदि आप देंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि फील्ड के अंदर हम इस तरह के केस देखते भी हैं कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर भैंस के बच्चे हमें देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर तो इस तरह के देखने को मिलते हैं कि उन्हें प्रॉपर मात्रा में दूध नहीं मिलता है, कई बार उनका ध्यान नहीं रखा जाता है, कई बार जो बच्चे होते हैं वो कुपोषण का शिकार वैसे ही होते हैं। यानी वो जेनेटिक्स का मतलब है कि जो बच्चे जन्म लेने वाले होते हैं उनकी माँ को यदि प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती है तो उसकी वजह से भी कई बच्चे हैं वह कमज़ोर ही होते हैं। और उसके बाद में उसे जी अच्छी डाइट यदि हम नहीं देंगे या उसे हम कुछ इस तरह की अच्छी दवा यदि हम नहीं देंगे, तब तक वह न तो वज़न ले पाएंगे, नहीं मोटे नहीं हो पाएंगे और कमज़ोर रहेंगे, बार बार बीमार भी होंगे। आपने देखा होगा कि कई इस तरह की जो भैंस के बच्चे होते हैं जो कमज़ोर रहते हैं, खड़े होने में दिक्कत होती है। रही बात उनका जो पेट का भाग है वह फुला रहता है। एक तो स्लिम रहना चाहिए, यानी ग्रोथ ऊपर की तरफ करनी चाहिए। कई इस तरह के हम देखते हैं फील्ड के अंदर जो पशुपालक हैं उनके जो भैंस के बच्चे हैं वो ऊपर होने के बजाय वो साइड में फैलते जाते हैं, यानी पेट उनका बड़ा होता जाता है, नीचे की तरफ जाते हैं। तो इस तरह की स्थिति क्यों देखने को मिलती है? कई बार जो भैंस के बच्चे होते हैं उन पर शाइनिंग नहीं हो पाती है, स्किन खुरदरी सी लगी रहती है, यानी अच्छी शाइनिंग नहीं देखने को मिलती है, और आंखों के अंदर पानी सा, गीड़ सा उनको आता रहता है। तो इस तरह की यदि दिक्कत है, कमज़ोर हैं, कई बार जिस तरह से यदि सर्दियों में आपने देखा होगा कि उन्हें जब खड़े करते हैं तो दिक्कत करते हैं, चलने में दिक्कत करते हैं, बैठ जाते हैं तो खड़े होने में इस तरह की यदि दिक्कत है तो आपको क्या देना चाहिए ताकि जो भैंस के बच्चे हों या अदर जो किसी के भी जो बच्चे हैं उनको यदि तैयार करना चाहते हैं तो आपको कौन सी, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 3 तरह की दवा बताऊंगा। उन 3 तरह की यदि दवाओं का प्रयोग यदि आप सही समय पर यदि कराते रहेंगे तो मैं कह रहा हूं कि आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और अच्छी तैयार भी हो जाएंगे, यानी उनके बच्चे हैं वो अच्छे तैयार हो जाएंगे। तो कौन सी दवा है वह मैं आपको मेरी टेबल पर लेकर के चलता हूँ। जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो दवा दिख रही है उस तरह की दवाओं का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भैंस का बच्चा है उसे यदि सर्वप्रथम है उसकी डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा उसे ज़रूर दें जब वह 1 महीने का हो जाता है। 1 महीने बाद में आप कभी भी आप उसकी पेट के कीड़े मारने की दवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यदि आपको अच्छा रिजल्ट मिलना है। इस दवा के बिना आपका जो भैंस का बच्चा है नहीं तो मोटा हो पाएगा, नहीं अच्छी शाइनिंग ले पाएगा, नहीं आप उसे कमज़ोरी से उभार सकते हैं। तो जिस प्रकार से एल्बोमार आती है जिसके अंदर साल्ट आता है एल्बेंडाजोल, ये आप उसको ज़रूर देनी है। ये कई बीमारियों को रोकने का काम करती है। ये देने के बाद में ही आपको जो अन्य दवाइयाँ हैं उनका आपको प्रयोग करना है, तभी अन्य दवाइयों का अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा। तो ये जो एल्बोमार आती है, जो इस तरह की ये आती है एल्बोमार, तो इसका प्रयोग आपको जिस तरह से यदि आपके जो बच्चे हैं इनकी डोज होती है 1 ml पर 4 kg बॉडी वेट, यानी कहने का मतलब है कि जिन का वज़न दिख रहा है कि 40 kg है तो इससे आप 10 ml दे सकते हैं, या 30 से 40 kg के बीच में जिनका 30 kg है तो भी आप उन्हें 10 ml दे सकते हैं। तो 30 से 40 kg के बीच में आप 10 ml आप उसे खाली पेट दे सकते हैं, या जिनका वज़न 50 kg के लगभग है, 50 kg के लगभग हो चुका है, 50 से 60, तो उसे आप जो ये 30 ml की आती है ये पूरी की पूरी आपको उसे पिला देनी है।
रही बात इसकी डोज आपको ज़्यादा नहीं देनी है, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। 1 ml पर 3 से 4 kg के आधार पर आप इसको डिवाइडेड कर सकते हैं। 50-60 kg है तो इसे 30 ml दे सकते हैं, 30 से 40 kg है तो 10 ml आपको ओरली सुबह खाली पेट आपको ये देनी है। ये देने के बाद में आपको उससे अच्छा लिवरटोन देना है। जिस तरह से ये लिवोफिरोल आता है जो आपको दिख रहा है, कारगिल का है लिवोफिरोल, इसका प्रयोग करना है। अच्छा रिजल्ट यदि आपको लेना है तो ये आपको उसे कंटिन्यूटी देना है। देना कितना है? 10 ml, ओनली 10 ml आपको ये लिवोफिरोल यदि देना है। जिनका बॉडी वेट ठीक है 50 से 100 kg तक है तो उसे आप 20 ml का भी प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि 10 ml से लेकर के 20 ml तक आप उन्हें दे सकते हैं। पर डे के हिसाब से किसी में मिला करके दे सकते हैं, या पानी में घोल करके भी आप उसे पिला सकते हैं, या डायरेक्ट आप ओरली सिरिंज की सहायता से भी आप उसे डाल सकते हैं। एक कंटिन्यूटी आपको उसको देना है। देना कितने दिन है? लगातार आपको कम से कम आपको 2 महीने तक कंटिन्यूटी आपको देना है। नहीं, 2 महीने आपको लगातार ये लिवोफिरोल जो आता है इसका प्रयोग कंटिन्यूटी करना है यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो। ये क्या करेगा? उसका वजन भी बढ़ाएगा, भूख भी लगाएगा, साथ साथ में आपके पशुओं में होने वाली अन्य बीमारियां हैं जो लीवर से संबंधित उनको भी बचाने में मदद करेगा। इंडाइजेशन से संबंधित रोग हैं उनको भी कंट्रोल करने का काम करेगा। तो ये भी आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ आपको देना है टोनो बूस्ट। ये टोनो बूस्ट जो माइक्रोलेब्स की आती है इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। जो काऊ काफ हैं, बफेलो काफ हैं, गोट हैं, उनमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि इसके अंदर 15 विटामिन्स हैं, 17 एमिनो एसिड हैं, 9 मिनरल्स हैं, 2 प्रोबायोटिक्स पेप्टाइड्स और 45 इंग्रेडिएंट इसके अंदर मिले हुए हैं जो कि क्या करते हैं, उसको वज़न बढ़ाएंगे, कमज़ोरी से उबारेंगे, अच्छी शाइनिंग लाने का ये काम करेगा। यानी पूरी जो मिनरल्स हैं ये आपके जो बफेलो काफ हैं उसके अंदर पूरी मात्रा में मिल जाएंगी। किसी तरह की विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं और कोई तरह की दिक्कत है तो उनको ये कंट्रोल करने का काम करता है। इससे आपके जो बफेलो काफ है उसका वज़न भी बढ़ेगा, अच्छी शाइनिंग भी आएगी, ग्रोथ भी होगी, यानी उसकी हाइट भी बढ़ेगी। ये कई काम एक साथ करेगा, यानी कई रोगों से भी लड़ने की और इम्यूनिटी भी बढ़ाने का भी ये काम करेगा। रही बात इसके बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, यदि इसको बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो वो भी आप जा करके देख सकते हैं। देना कितना है इसको? आपको सिर्फ 5 ml से ज़्यादा नहीं देना। पर डे के हिसाब से 5 ml पर डे के हिसाब से लगातार आप उन्हें कंटिन्यूटी 3 महीने तक आप दे सकते हैं। लगातार यदि आप 3 महीने तक इसका प्रयोग करें, यानी कहने का मतलब है कि आप कम से कम उससे 500 ml तो आप उसे दें ही दें यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो। फिर आप देखना कि आपके जो बफेलो काफ है, जो भैंस का बच्चा मोटा नहीं हो रहा है, अच्छी शाइनिंग नहीं ले पा रहा है, बहुत ही अच्छी शाइनिंग ले पाएगा। रही बात इस तरह से आपको 6-6 महीने के अंतराल में आपको इस तरह का फिर आपको दोहराते रहना है ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिले। और जो डिवर्मिंग है वह आपको 3 से 4 महीने के बीच में आपको ये कराते रहना है। यानी 3 से 4 महीने के बीच में आपको ये डिवर्मिंग और जो ये टॉनिक है वो 5 से 6 महीने में आपको रिपीट कराएं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।